नमस्कार दोस्तों। तो ऑप्शन सेलिंग इंट्राडे स्ट्रैटेजी के अंदर आपका स्वागत है। यहाँ पर आज हम लोग दो तरीके की स्ट्रैटेजी जो है वो ऑप्शन सेलिंग के लिए देखने वाले हैं। और ऑप्शन सेलिंग का अगर सोच के आ रहे हो, इस वीडियो को ऑप्शन सेलिंग का सोच करके अगर देख रहे हो, तो यहाँ पर आपको एक चीज मैं बता दूं। ऑप्शन सेलिंग में एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ऑप्शन सेलिंग में आपको मल्टीपल पोजिशंस को ट्रैक करना पड़ता है, और उस अकॉर्डिंग आपको पोजिशंस जो है वो हेज और उसको एडजस्ट जो है वो करना पड़ता है। तो उसके लिए कैपिटल जो है वो रिक्वायरमेंट होता ही होता है। तो ऑप्शन सेलिंग के इरादे से अगर आ रहे हो, तो पैसा बहुत अच्छा बनने वाला है, रेगुलर पैसा यहाँ पर बनने वाला है, लेकिन आपके पास कैपिटल भी होना जरूरी है। ठीक है, तो आज हम लोग दो ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजीज जो है वो देखने वाले हैं, वो भी इंट्राडे के अंदर आपको प्रॉफिट दे करके बाहर करने वाली ऐसी दो स्ट्रैटेजीज में आपको आज डेमो दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। उसके लिए दो हम लोगों को सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ने वाली है। पहला सॉफ्टवेयर जो हम लोग यूज करने वाला है, या फिर पहला टूल जो है वो यूज करने वाले हैं हम लोग, सेंसिबल। और दूसरा जो यूज करने वाले हैं वो है एलटीपी कैलकुलेटर ऑप्शन चेन। ठीक है, इसमें काफी एडवांस तरीके से डेटा जो है वो दिखता है। इसके अंदर लर्निंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको कुछ चीजें रीडिंग करना नहीं आती ऑप्शन चेन की, तो आप इसको यूज भी नहीं कर सकते और उससे उससे प्रॉफिट भी नहीं बना सकते। और आपने इसको यूज करना मतलब इसका मेथड सीख लिया है, लेकिन आपके पास अगर अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी नहीं है, प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं है, तो फिर आप तब भी पैसा नहीं बना सकते। तो आज इसका यूज करके कैसे डेटा को रीड करना है और हम लोगों को स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी है, वो हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले जो हम लोगों को चीजें देखनी है, वो निफ्टी का बिहेवियर कैसा है। ठीक है ना। तो पहली जो स्ट्रैटेजी रहेगी वो है साइडवेज मार्केट की स्ट्रैटेजी। देन मैं आपको उसके बाद ट्रेंडिंग मार्केट की भी स्ट्रैटेजी जो है वो सिखाने वाला हूं। तो थोड़ा मे भी हो सकता है कि टाइम लगे उस चीज को, तो पेशेंसली टाइम होगा तभी इस वीडियो को देखना। अदरवाइज सेव कर लो और बाद में फिर जाकर के देखना। जस्ट लाइक करके इसको छोड़ दो। अभी देखो, दो तरीके की स्ट्रैटेजी होती है। यहाँ पर हम लोगों को ट्रेंडिंग मार्केट जब होता है, या फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, या फिर मार्केट डायरेक्शनली नीचे आ रहा है, तो एक ऑप्शन सेलिंग किया जा सकता है। दूसरी चीज, अगर मार्केट कहीं पर भी नहीं जा रहा है, तो भी ऑप्शन सेलिंग करके पैसा बना सकते हैं। सबसे पहला मेथड जो है, जो बहुत ज्यादा दुखती रग होती है, साइडवेज मार्केट। सर ये साइडवेज मार्केट पता कैसे चलेगा? तो इसको पता करने का तरीका भी देखेंगे और इसके अंदर ट्रेड क्या करना है वो भी देखेंगे। तो साइडवेज के लिए देखते हैं। साइडवेज मार्केट के लिए आपको सबसे पहले चले जाना है यहाँ पर एलटीपी कैलकुलेटर के अंदर। एलटीपी कैलकुलेटर के अंदर दो तरीके का डेटा बनता है, एक वॉल्यूम का और दूसरा ओपन इंटरेस्ट का। ठीक है, और इसके दो मेथड्स जो है वो ज्यादा पॉपुलर है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 और चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0। ये दो मेथड से हम लोग पता कर सकते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये बहुत मजेदार बात है। तो इसको सीखना जो है वो बनता है। ऑप्शन चेन को लर्निंग जो है वो आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो करना है मार्केट में। और इसको सीखने का क्या तरीका है, तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा, आप मेरा मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो सिखाता हूँ। उसमें और भी आता है, कमोडिटी की ट्रेडिंग भी मैंने अभी स्टार्ट किया है सिखाना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बैच से ही वो बेनिफिट आपको मिलने वाला है, मतलब सितंबर अक्टूबर बैच के अंदर। ठीक है, दूसरा आपका स्विंग ट्रेडिंग हो जाता है। उसमें तो हम लोग छोटे छोटे रिस्क लेकर के, मतलब 2-3 हजार के रिस्क में हम लोग जो है वो 30 से 40 हजार 50 हजार का भी प्रॉफिट बना सकते हैं। तो उसके अंदर आपको एनरोल करना होगा नेक्स्ट मंथ के लिए। तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज आप मुझे भेज सकते हो और डिटेल्स जो है वो जान सकते हो वहां से। तो पहली चीज जो है वो एलटीपी कैलकुलेटर का चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0। अब इंट्राडे में अगर नॉन डायरेक्शनल की स्ट्रैटेजी बनानी है, ठीक है, यहाँ पर साइडवेज मार्केट की स्ट्रैटेजी बनानी है, तो डेटा कैसा चाहिए? मिसबिहेवियर डेटा चाहिए, यानी कि आपको कहीं डायरेक्शन ना दिखाए मार्केट। ठीक है, साइडवेज डेटा जो है वो बनना चाहिए। और साइडवेज डेटा यहाँ पर बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिर्फ 8वें और 9वें नंबर का सिनारियो ही साइडवेज का है। बिल्कुल नहीं जी, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सिनारियो जो है वो साइडवेज मार्केट के, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, सेकेंड नंबर का सिनारियो, जहां पर वीक टूवर्ड्स रेजिस्टेंस, वीक टूवर्ड्स बॉटम और सपोर्ट स्ट्रांग है, ये भी साइडवेज मार्केट का सिनारियो है। ठीक है, इसमें क्या होगा, ऊपर जाके मार्केट नीचे गिरेगा, जैसे कल गिरा था मार्केट। ठीक है, वो भी साइडवेज मार्केट का ही सिनारियो होता है। और यहाँ पर ये 5वें नंबर का सिनारियो, जहां पर सपोर्ट वीक टूवर्ड्स टॉप, लेकिन रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस रोक रहा है इसको, और सपोर्ट जो है वो वीक टूवर्ड्स टॉप होने की वजह से बॉटम से ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है, और ये ऊपर नीचे साइडवेज हो गया, ये भी एक साइडवेज है। तो इन सिनारियोस को पहले, सबसे पहले आपको
समझना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं कि मार्केट में क्या सिनेरियो बना था। तो हिस्टोरिकल डेटा लगा लेते हैं हम लोग यहाँ पर 13 तारीख का, कल का ही हम लोग जो एनालिसिस अभी यहाँ पर करने वाले हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पर कहीं पर आपको जो हिस्टोरिकल डेटा के अंदर जो चीजें दिखने वाली है वो कैसे दिखेगी, देखो क्या है ये, ठीक है। वॉल्यूम जो है वो वीक टुवर्ड्स टॉप बना हुआ है, इसका सपोर्ट का वॉल्यूम वीक टुवर्ड्स बॉटम बना हुआ है, यानी कि ये टग ऑफ वॉर है, रस्सी खेच चल रहा है। ये लोग नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़े टाइम बाद ये जो वीक टुवर्ड्स बॉटम था वो वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया, लेकिन ओपन इंटरेस्ट नीचे की तरफ खिसकने की कोशिश कर रहा है। तो क्या है डेटा, कोई क्लियर दिशा की तरफ, डायरेक्शन की तरफ, या तो ऊपर में दिखाए डेटा या फिर नीचे में दिखाए, ये चीजें नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है तो वॉल्यूम वीक टुवर्ड्स टॉप है, तो यहीं पर इनके बीच में ही कंफ्यूजन चल रहा है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, मार्केट जो है वो नीचे गिरेगा, ऊपर जाएगा, ऊपर से फिर नीचे आएगा, नीचे से फिर, इस तरीके से जो है मार्केट ऊपर नीचे करता रहेगा। और यही लक्षण होते हैं साइडवेज मार्केट के। एक आइडेंटिफिकेशन आपको मिल गया कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम में अगर ऊपर नीचे वीक टुवर्ड्स टॉप बॉटम अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा होगा तो आप समझ जाना कि मार्केट साइडवेज जाने वाला है। जैसे यहां पर दिखाई दे रहा है कि वीक टुवर्ड्स टॉप, वीक टुवर्ड्स बॉटम, वीक टुवर्ड्स बॉटम, वीक टुवर्ड्स टॉप। सपोर्ट का ओपन इंटरेस्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है, रेजिस्टेंस का ओपन इंटरेस्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम। तो ये अंदर की तरफ मार्केट को खींच रहा है और ये लोग क्या कर रहे हैं, मार्केट को बाहर की तरफ धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं। सपोर्ट वाले नीचे खींचने की, रेजिस्टेंस वाले ऊपर धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में मार्केट अटक जाता है। तो मार्केट कहां पे चल रहा है, 300 350 की रेंज में ही मार्केट अटक जाएगा, ऊपर नीचे बहुत ज्यादा जा नहीं पाएगा। 50-100 पॉइंट नॉर्मल होता है। ये एक लक्षण होता है साइडवेज मार्केट को पहचानने का। दूसरा मेथड हम लोग यूज करेंगे ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का। तो उसके लिए हम लोग देखने वाले हैं सेंसिबल को, ठीक है। सेंसिबल के अंदर हम लोगों को क्या देखना है, यहाँ पे आपने ओपन इंटरेस्ट का चार्ट लगा लिया। दूसरी चीज आपको ये करनी है कि शो ओआई चेंज, इसका न्यू फीचर है, वो भी आपको सिंपल ऑन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपने ऑन किया, यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि कितने बजे क्या हो रहा था। यहाँ पर देखो मॉर्निंग में जो 9:30 के आसपास जो डेटा बन रहा था वो किस तरीके का डेटा बन रहा था। यहाँ पर 9:30 में जो डेटा बन रहा था, यहाँ पर आप देखो 25,300 पे क्या है, स्टैडल बना हुआ है। अगर स्टैडल ट्रायंगल आपको नहीं पता या फिर ऑप्शन सेलिंग के टर्म्स नहीं पता कि ऑप्शन सेलर कहाँ कौन सी अगर पोजीशन बनाए तो उसे क्या बोलेंगे, आपको माय गॉड लर्निंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आपको सीखना ही पड़ेगा और एक एक चीज जो माइनर जो मिस्टेक्स करते हैं ट्रेडर, उसी को सॉल्व करके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो है वो बनोगे, है ना। उसी को सॉल्व करने के हम लोग मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में जो है कोशिश करते हैं। और उसका जो नंबर है ज्वाइन करने का, ऊपर मैंने दे करके रखा है व्हाट्सअप नंबर, आपको वहां पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे मुझे क्लियरली डेटा जो है वो स्टैडल बनता हुआ 300 के ऊपर दिखाई दे रहा है, मतलब 300 के आसपास मार्केट साइडवेज हो सकता है। लेकिन इंट्राडे में ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन बना लेके बहुत ज्यादा गड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा डेटा को बनने दो। क्या हो रहा है मार्केट में देखो, तो हम लोग थोड़ा सा आगे सरक जाते हैं, 10 बजे के आसपास डेटा के अंदर क्या चेंजेस आ रहा है वो भी देखते हैं। तो डेफिनेटली 300 की लेवल पर ही कॉल पुट राइटर है, इसका मतलब क्या है, 300 के आसपास ही मार्केट जो है वो घूमने वाला है, 50 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। अब ऊपर नीचे का मतलब क्या है, 100 पॉइंट अगर नीचे चले जाए तो 200 का एक पुट राइटर बहुत अच्छा दिख रहा है और 400 का एक कॉल राइटर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो आपको पोजीशन कैसे बनानी है, 300 का स्टैडल बनाना है और 400 और 200 का स्ट्रैंगल बनाना है, यानी कि कॉल और पुट यहाँ का सेल करना है, ठीक है। जो मेरे स्टूडेंट होंगे उनको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर मेरा वीडियो देख रहे हो कमेंट करके जरूर बताना। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद हम लोगों को थोड़ा आधे घंटे में 1 घंटे में थोड़ा सा मार्केट के अंदर जो चेंजेस है वो दिखाई दे। यहाँ कहीं पर कॉल राइटर है, यहाँ पर पुट राइटर धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुए 350 के लेवल पर। थोड़ा सा और हम लोग 11 बजे के आसपास अगर जाते हैं तो सिनारियो थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। देखो क्या हो गया, यहाँ से 300 के लेवल से कॉल राइटर निकले, पुट राइटर एज इट इज इंटैक्ट है, लेकिन यहाँ पर जो है वो कॉल राइटर और पुट राइटर थोड़े से सिमिलर दिखाई दे रहे हैं, यानी कि स्टैडल जो है वो 350 पर अभी बनना स्टार्ट हुआ है। तो ये आप कैप्चर कर लिया कि यहाँ से कॉल राइटर निकल रहे हैं, तो 350 की लेवल को ब्रेकआउट कर दिया होगा मार्केट 11 बजे। अब जाके देखते हैं चार्ट के अंदर कि 11 बजे के आसपास क्या हो रहा था। ये रहा 11:05 का चार्ट। आप देखो 300 का जो लेवल है वो कहाँ रह गया, ये रहा 300 का लेवल, ठीक है, ये रहा 300 का, और 350 का लेवल जो है वो यहाँ कहीं पर है। और आपको जो दिखाई दे रहा है मार्केट उसके
ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 300 का नहीं बनाएंगे, इसलिए बोल रहा था थोड़ा रुक करके काम हमें करना चाहिए। तो 350 के लेवल का हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टैडल बना सकते हैं और ऊपर नीचे का कॉल जो है वो सेल कर सकते हैं। यहाँ पर देखने से पता चलेगा, देखो कहाँ का बनना है, 400 का कॉल सेल करना है, ठीक है, 300 का क्या करना है, पुट सेल करना है और 350 का स्टैडल बना करके रख देना है। ये हमारी सबसे पॉपुलर जो मैं रेगुलर यूज करता हूँ वो वाली स्ट्रैटेजी है। तो हम लोगों को जो है वो स्ट्रैटेजी बिल्डर में जाकर के इस काम को करना पड़ेगा। तो कस्टम स्ट्रैटेजी में जाते हैं, 350 का कॉल और पुट दोनों सेल कर दिया, ठीक है। उसके बाद 400 का कॉल सेल करना है। आप सेफ साइड भी जा सकते हो, 450 का कर सकते हो, तो थोड़ा सेफ साइड हो जाएगा, 450 का कर देंगे, ठीक है। 300 की जगह पर 250 का कर देंगे, तो 250 का हम लोगों ने कर दिया। ये बन गई हमारी स्ट्रैटेजी। ये कितना प्रॉफिट दे रही है मंडे को, देखो 3500 का प्रॉफिट ये आपको ओवरनाइट दे रही है। फ्राइडे के दिन डाला होता, मंडे के दिन आपको 3500 का प्रॉफिट इसमें हो जाता। ये साइडवेज मार्केट की स्ट्रैटेजी है। अब बात करते हैं डायरेक्शनल मार्केट की स्ट्रैटेजी। डायरेक्शनल मार्केट में बहुत ज्यादा सिंपल है। सिनेरियो जो है आपको इसी तरीके से देखना है। सिनेरियो को किस तरीके से देखना है, सिंपल आपको यहाँ पर लगा करके रख देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोगों को कहाँ पे ज्यादा मॉर्निंग में जो है वो भीड़ भड़क का दिखाई दे रहा है। भीड़ भड़क का यानी कि कौन सी चीज होती है, यहाँ पर ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर बना हुआ है, वो चीज हम लोगों को देखनी होती है। उसको हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो बना करके रख देते। अब यहाँ पर मार्केट साइडवेज था, तो साइडवेज का डेटा ही मुझे दिखाई दे रहा है, डायरेक्शनल का डेटा नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम लोग चले जाते हैं एक दिन पीछे, ठीक है। यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट में चले जाते हैं एक दिन पीछे, ठीक है। यहाँ पर पीछे जाने से हम लोगों को ये थोड़ा सा कहीं पर भी अगर मुझे दिखाई देता है तो मैं आपको वो चीज बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ कहीं पर थोड़ा सा पीछे जाने पर हाँ, चलो तो यहाँ तक हम लोग आ गए। 4 सितंबर के आसपास हम लोगों को यहाँ पर देखो 25,000 पर सपोर्ट और 25,300 पर रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 4 सितंबर को। तो 4 सितंबर की तारीख को हम लोग चले जाते हैं, ठीक है। बैक टेस्ट ही कर रहे हैं हम लोग, कोई बहुत वो नहीं कर रहे, ठीक है। क्या मार्केट यहाँ पर ट्रेंडिंग था, ठीक है। डेफिनेटली मार्केट यहाँ पर अपसाइड डाउनसाइड करके ऊपर की तरफ ही जाता हुआ दिखाई दिया है। थोड़ा बहुत मार्केट जो है वो अप ट्रेंड की तरफ दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पर क्या चीज है, एलटीपी कैलकुलेटर का यूज तो हम लोग करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, 25,000 के लेवल पर सपोर्ट दिखाई दे रहा है। 25,000 के लेवल पर सपोर्ट दिखाई दे रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल 25,000 के लेवल के आसपास जो है हमारा ये जो है वो लगा करके रख देंगे, ठीक है। 25,000 पर हम लोगों ने सपोर्ट लगा करके रख दिया। ये एक बड़ा सपोर्ट है, ठीक है। आप देखो एक बड़ा सपोर्ट है। मार्केट कहाँ से गिरता हुआ आ रहा है वो भी चीजें देखना जरूरी है। मार्केट यहाँ से 300 से गिरता हुआ आ रहा है और उससे पहले मार्केट के अंदर क्या था 300 पर, आप देखो 300 की लेवल पर मार्केट में एक बड़ा सा रेजिस्टेंस था। कॉल राइटर दिखाई दे रहे 300 की लेवल पे बड़ा सा रेजिस्टेंस था। तो यहां से क्या है, मार्केट जो है वो गिर सकता है, लेकिन हमारे सामने मार्केट नहीं गिरा, सीधा क्या हो गया, 300 के लेवल से गैप डाउन हो गया। अभी मार्केट सपोर्ट दिखाई दे रहा है, तो सपोर्ट सबसे पहला सपोर्ट जो है वो कैसे निकालना है, रेजिस्टेंस के बाद ये एक और रेजिस्टेंस है, ये भी एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद ये एक सपोर्ट है 25,150, उसके बाद सबसे बड़ा सपोर्ट जो है वो यहाँ पर है 25,100। और जब ये लेवल टूट जाएगा तो इस सपोर्ट के पास हम लोग 25,000 पे जाने वाले। तो ये मार्केट कहाँ पे रुका, 25,150, 25,100 और 25,000 का सपोर्ट है। 25,000 का ड्रॉ कर लिया है, 25,100 का सपोर्ट हम लोगों को ड्रॉ करना है, ठीक है। और 25,150 का सपोर्ट हम लोगों को ड्रॉ करना है। ये मार्केट कहाँ पे जाके अटका है, राउंड लेवल के पास 25,100, और यहाँ पर क्या बना है, डबल बॉटम बना है। एक बार रेजिस्टेंस लिया 150 के पास, वापस से गिरा और फिर से एक 25,100 के पास से आपको एक बाइंग का मौका जो है वो मिल रहा है। अब यहाँ पर डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर क्या करेगा, पुट सेल करेगा। डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर जो है वो पुट सेल करने वाला है, और पुट सेल करने का सबसे आसान मेथड है यहाँ पर इस तरीके से आपको 3 चार्ट को जो है वो लगा लेना है। और जो यूजुअली मैं बताता हूँ 13 और 5 डे का मूविंग एवरेज आपको सिंपली यहाँ पर प्लेस कर देना है, तो आपको चीजें क्लियरली दिखाई देंगी। जो पुट है वो क्लियरली गिरता हुआ दिखाई देगा। जैसे 13 तारीख को यहाँ पर पुट ने रेजिस्टेंस लिया और ये बहुत अच्छा गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पुट को अगर आप 20 रुपए पर भी, 120 रुपए पर भी आप सेल कर रहे हो, यानी कि आपका कितना प्रॉफिट होने वाला है। यहाँ पर आप देखो इस ब्रेकडाउन पर आपको सेल करने का मौका मिला, 28 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पर आपको मिलने वाला है। दूसरी चीज यहाँ कहीं पर आपको
जो कॉल है वो सेल करने के लिए मिल रहा था, यहाँ से अगर कॉल सेल करते तो मतलब क्या सेलिंग का क्राइटेरिया क्या है, 13 और 5 के मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर, जिस जो नीचे जाएगा 13 और 5 को क्रॉस करके उसको हम लोग सेल करने वाले। यहाँ पर भी 27 पॉइंट का, यहाँ पर भी एक बार आपको मिला सेलिंग के लिए 22 पॉइंट का। तो ये बार बार आपको जो मौका है वो देने वाला है, और आप अगर छोटे छोटे 20-20 22-22 पॉइंट अगर कैप्चर कर रहे हो इसके अंदर, तो आप देखो यहाँ पे 20 पॉइंट पकड़ लो, 25 पॉइंट पकड़ लो, यहाँ पर 20 पॉइंट 40 हो गए। ये आपको 30 पॉइंट जो है वो एवरेज करके पकड़ लिए आपने, तो कितना हो गया आपका 40 50 60 और 70 पॉइंट्स आपने यहाँ पर कवर कर लिए। 1 2 3 ट्रेड के अंदर 70 पॉइंट जहां पर आप कवर कर रहे हो। अगर आपकी, मैं मान के चलता हूं कि आपकी क्वांटिटी जो है वो ठीक ठाक अगर रहेगी, ठीक है, कैलकुलेटर के अंदर कैलकुलेट करते हैं कि 70 पॉइंट अगर मैं कैप्चर कर रहा हूं किसी ट्रेड के अंदर, 70 पॉइंट्स अगर कैप्चर कर रहा हूं और मेरी क्वांटिटी 200 भी है, ठीक है, 200 भी क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा हूँ, मार्जिन बेनिफिट लेकर के आप ये काम कर सकते हो, तो 14,000 रुपए दिन का बन रहा है। अगर आपने ये पूरे महीने में 20 दिन की ट्रेडिंग सेशन में, आप में मान के चलता हूं कि आपका 50% एक्यूरेसी लेवल भी है, यानी कि 10 ट्रेड लॉस में 10 ट्रेड प्रॉफिट में, तो आप ये मान के चलो कि 10 ट्रेड भी आप ये प्रॉफिट में जाते हो तो आप 1,40,000 रुपए बना रहे हो। और लॉस के मान के चलो कि लॉस तो आप पूरा देने नहीं वाले हो, 14,000 आप लॉस में जब भी जाएगा आप डे को क्लोज करने वाले हो, तो मतलब मैक्सिमम 2 से 3,000 4,000 का स्टॉप लॉस जो है वो आप दिन में दे सकते हो। तो यहाँ से ऊपर के 40,000 रुपए आप सीधा सीधा माइनस कर लो, 1,00,000 रुपए आपके महीने के बन रहे। जस्ट आपको 200 क्वांटिटी के ऊपर कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा, और जितने ट्रेड मिल रहे हैं उतने आप ले लो। प्रॉफिट में ट्रेड अगर जा रहा है तो और ट्रेड ले सकते हो, लेकिन लॉस में जब ट्रेड जा रहा है तो उसको बंद कर दो ट्रेडिंग को। लॉस में बार बार ट्रेड नहीं लेना है। प्रॉफिट हो रहा है तो आप ट्रेड ले सकते हो उस प्रॉफिट के पैसे पर, लेकिन लॉस में अगर जा रहा है तो आप ट्रेड को कट कर दो। जब आप जबरदस्ती लॉसेस करोगे ही नहीं तो लॉस में कहां से जाओगे। अब जब प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट का पैसा जा सकता है ना, लॉस थोड़ी होगा। प्रॉफिट हो रहा है, दूसरा ट्रेड भी प्रॉफिट हो रहा है, तीसरा ट्रेड समझो लॉस भी हुआ, तो भी बहुत कुछ ज्यादा फर्क यहाँ पर नहीं पड़ने वाला। आप अगर 14,000 जहां पे कमाने वाले थे 10,000 कमाओगे तो भी यहाँ पर मोर देन इनफ है। तो इसी मेथड से जो है वो ऑप्शन सेलिंग के अंदर प्रॉफिटेबल बना जा सकता है। वीडियो काफी लंबा हो चुका है, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर दो, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने के लिए मिलते रहिए। चलिए मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।